हाय, वेलकम टू द अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे मूव करने वाला है। इंडिया के जितने भी मेजर इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को अपन एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या और मूव कर सकता है, और अपन इसको हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी का चार्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि निफ्टी लास्ट वीक काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुआ है और उसने उसकी क्लोजिंग लोअर लेवल पे दिखाई है। बट वीकली चार्ट में एक एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग आ रही है वो ये वाली जो नेगेटिव क्लोजिंग है, ये फिफ्थ टाइम की नेगेटिव क्लोजिंग है। मतलब 5 वीक से निफ्टी हर बार नेगेटिव क्लोज हो रहा है। तो ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है वैसे मार्केट के अंदर, बट निफ्टी ने काफ़ी अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग लास्ट फ्राइडे को दिन दिखाई है। बट अपने पास अगला जो नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 24,500 और 24,480। तो अपन इसको राउंड फिगर 500 ही मानेंगे, 480 का फिगर है तो 500 का मानते हैं। तो अभी वो बहुत नियर है उससे, जैसे कि मार्केट 24,565 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या होने वाला है क्या नहीं। बट देर इज हाई चांसेस कि मार्केट ने इतना 5 वीक तक इतना कंटिन्यूस फॉल दिखाया है, तो हो सकता है कि मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होकर एक रिकवरी आए। और हाईली चांसेस है कि जो ये वाला जो करंट वीक रहने वाला है, इसमें जो निफ्टी की जो क्लोजिंग आएगी, जो या तो निफ्टी की जो वीकली कैंडल बनेगी ना, वो हॉल्टिंग कैंडल बन जाए। ठीक है, हॉल्टिंग कैंडल बनने के ज़्यादा चांसेस है। देखो, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है और गारंटी कुछ भी नहीं होती है। बट हाँ, इतना फॉल करने के बाद एक हॉल्टिंग या एक रिवर्सल का यहाँ से सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि एक नीचे एक मेजर सपोर्ट भी है जो अपन एक बार अपन डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे चेक करो। यहाँ पर आप देखो, निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अब नेक्स्ट ये वाला निकल के आ रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है ना, अभी जो लास्ट फ्राइडे के दिन है ना, डाउ जोन्स काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो देर इज़ हाई चांसेस कि अपना मार्केट भी काफ़ी गैप डाउन से ओपन हुए हो, या शायद हो सकता है कि थोड़ा माइन्यूट गैप डाउन के बाद मार्केट में एक रिकवरी आए। जैसे रिकवरी एक यहाँ से आई थी, वैसे एक रिकवरी यहाँ से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का एरिया है। तो अपने पास अब मेजर जो सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 24,500 से लेकर 24,450। ये काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल का या तो फिर एक कंसोलिडेशन का जोन होगा। इसको मार्केट इजीली ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इवेंचुअली इसको भी ब्रेक करता है तो वो थोड़ा सरप्राइजिंगली होगा, और फिर मार्केट में फ्री फॉल होने के चांसेस भी हैं, जिसका अपन को नेक्स्ट सपोर्ट सीधे 24,000 पे ही मिलेगा। अगर 400 या 400 का लेवल ब्रेक भी करता है तो, क्योंकि उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है, फिर अगला सपोर्ट सीधे 24,000 के पास आएगा, जो कि काफ़ी दूर भी है, और फिर मार्केट के अंदर काफ़ी पैनिक सेलिंग होगी। ठीक है, बट हॉल्टिंग के चांसेस हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवरी देता है तो। ठीक है, एक बार अपन आर्ली चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल निकल के कौन से आ रहे हैं। अब देखिए, ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। अगर निफ्टी का अगर गैप डाउन खुल के रिवर्सल देता है, तो इसके रिवर्सल में भी अपन प्लान कर सकते हैं, या कुछ टाइम वेट करके अगर मार्केट में शार्प रिकवरी आती है फ्रॉम द 500 का लेवल, तो अपने पास जो वॉच करने का लेवल रहेगा, वो रहेगा ये वाला लेवल। ठीक है, अगर निफ्टी इवेंचुअली इस जोन के ऊपर निकलती है, जो निकल के आ रहा है 24,725, अगर निफ्टी 24,725 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है, तो यहाँ से एक अपन काफ़ी प्राइस एक्शन के साथ एक कंटिन्यूशन प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 24,960, जो कि अगली जो रुकावट आएगी मार्केट के अंदर, एक ये रहेगी। एक छोटी सी रुकावट 24,800 पे भी है, बट अगर मार्केट कंटिन्यूस राइज करेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव भी ट्रिगर हो सकता है इसके अंदर, इसके चांसेस हैं। बट अपने पास दो रेजिस्टेंस के लेवल है जहाँ से अपन एक रिवर्सल का अच्छे से प्लान कर सकते हैं, वो है 24,725। ठीक है, इसके बाद 800 का टारगेट रहेगा, फिर 960 का रहेगा, जहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खोलता है और नीचे ही मूव करता है ना, तो देखो अपन जैसे कि अपन रोज लाइव स्ट्रीम पे रहते हैं, तो अपन लाइव स्ट्रीम पे प्लान कैसे करते हैं, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम लोअर लो का। ठीक है, अगर मार्केट कोई लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो हर लो के ब्रेक पे अपन मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अपन ने ये देखा है, और अपन लाइव स्ट्रीम पे सेम चीज़ करते हैं। ठीक है, और एंड गाइस, यू कैन ज्वाइन मी इन लाइव स्ट्रीम डेली। मैं रोज 9 to 3 लाइव रहता हूँ इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर। तो आप अपन इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स को आप मेरे साथ लाइव में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिनारियो अगर नीचे फॉल होते होते कोई भी एक अपन को डबल बॉटम या कोई रिवर्सल का जोन मिलता है, या कोई भी स्विंग हाई का ब्रेक मिलता है, वहाँ से अपन एक अच्छा रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं, जो कि अपन को काफ़ी अच्छा एक स्केल पर टारगेट भी देगा, और या तो फिर अपन को एक पोजिशनल टारगेट भी काफ़ी अच्छा दे सकता है। ठीक है, अपन एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन चेक कर लेते हैं निफ्टी को, जो अपन ने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करें। गाइस, ये देखना, ये वाला लेवल को ही मैंने मार्क करके बताया था आपको,
24,725, थोड़ा सा स्पेस देके अपन ने 25 पॉइंट प्लस लिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो अपने पास टारगेट काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि 800 और 960 करेगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे जोन है रिवर्सल के। अगर रिवर्सल नहीं आता है, इवेंचुअली मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुल के और सस्टेन करके यहीं मूव कर देता है साइडवेज, तो फिर अपन थोड़ा इग्नोर करेंगे मार्केट को। और मार्केट अगर कंटिन्यूस फॉल करेगा तो अपन एक सिर्फ लोअर लो का पैटर्न देख के उसमें स्कैल्प प्लान करेंगे, जो आप मेरे को लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन करके मेरे साथ प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बट मेजर रिवर्सल का जोन यही है जो अपन को एक्ट करेगा एज एन रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके गाइस, अब अपन बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं इतना ही डेप्थ में कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा और बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इन बैंक निफ्टी वीकली चार्ट, अब देखिए बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसे ही नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि वो उसके ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके भी आया है अभी, और उसके ऑल टाइम हाई से ज़्यादा वो फॉल भी नहीं हुआ है, और निफ्टी एज कंपेरेटिवली ज़्यादा फॉल हुई है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी के कंपैरिजन में, बट बैंक निफ्टी के मूव्स ज़्यादा चॉपी है एज कंपेयर टू निफ्टी के मूवमेंट पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को गौर करना, लेकिन मूवमेंट थोड़ा चॉपी आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा फॉल तो कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास भी एक मेजर सपोर्ट का एरिया है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली एक्ट कर सकता है। यहाँ ऑब्जर्व करना आप, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर मल्टीपल वीक्स में यहाँ पर से रिजेक्शन लिया है। आप ये वाली कैंडल को ऑब्जर्व करिए, तो ये जोन पर रिजेक्शन काफ़ी अच्छे बने हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली डाउन है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की दोनों एक गैप डाउन को ओपनिंग दे सकते हैं मंडे के दिन, ठीक है। चांसेस हाई है इसके, बट इसको इमीडिएटली यहाँ एक सपोर्ट का एरिया मिलेगा। ये कौन सा एरिया निकल के आ रहा है? 55,200, 55,200 से लेकर 55,300 एक सपोर्ट का एरिया है बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसमें वो सपोर्ट का एक्ट कर सकता है। अगर अगर कोई गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, तो एक अपन यहाँ से शार्प रिकवरी या एक रिवर्सल का भी दिख सकता है, जो कि अपन स्कैल्प मोड में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अपन अब थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर रिवर्सल अगर आया मार्केट के अंदर तो कहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा था ना आपको, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी बुलिश है, बट एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी सी चॉपी है। देखो आप प्राइस एक्शन चेक करिए, एक ही रेंज में कैंडल काफ़ी मूव करी है, जिसके मूव जो है ना वो काफ़ी मैसी आए हैं। वो अपन अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट एरिया है जो अपने पास सपोर्ट का निकल के आ रहा है इन डेली टाइम फ्रेम, 55,200, ठीक है। 55,200 एक सपोर्ट का एरिया है, जहाँ से मल्टीपल टाइम एक मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इवेंचुअली मार्केट यहाँ आता है तो एक बार यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, और वीकली कैंडल भी मोस्टली चांसेस है कि एक हॉल्टिंग कैंडल बैंक निफ्टी में बने, ठीक है। अपन इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम रिफ्रेश, हाँ। तो गाइस आर्ली टाइम फ्रेम पे चेक करना, अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में कोई भी रिवर्सल का अपन प्लान करेंगे ना, तो वो 56,000 से ही होगा अच्छा रिवर्सल। अगर जो स्ट्रॉन्ग अपन को शार्प मूव चाहिए ना अपसाइड के लिए, वो 56,000 से ही होगा। इवेंचुअली अगर मार्केट गैप डाउन खोल के यहाँ से शार्प रिकवरी देता है, तो अपन प्राइजेक्शन के साथ एक 15 मिनट का वेट करने के बाद, अगर 15 मिनट का हाई मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की अपसाइड की कैंडल ब्रेक करता है, तो वहाँ से एक अपन स्कैल्प प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 56,000। फिर ठीक है, अपन को 56,000 में वॉच करना पड़ेगा क्या यहाँ पर से वापस से कंटिन्यूस मूव आ रहा है ब्रेकआउट देके, कि यहाँ से कोई रिवर्सल का प्लान हो रहा है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल का प्लान होगा तो प्राइस एक्शन में कोई भी पैटर्न के हिसाब से अपन रिवर्सल का प्लान भी करेंगे। और अगर कंटिन्यूस मार्केट ने ब्रेक करा तो इस 56,000 के ब्रेक पे नहीं प्लान करेंगे, एक पुल बैक पे अपन जरूर एक बैंक निफ्टी को फिर से प्लान कर सकते हैं, जिसका अपन को लेवल अप साइड में 56,000 का ब्रेक करने के बाद एक 56,400 का हो सकता है, और नेक्स्ट फिर 56,600 का हो सकता है। और अगर फर्दर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट में फिर एक शार्प रिवर्सल आ जाएगा, और नीचे के जितने भी सेलर्स हैं सब मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास मेजर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 56,400 एंड 56,600। ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्ट करेंगे, और मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड जाता है तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन ओपन क्या बोलते हैं नीचे, अगर गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे कंटिन्यू फॉल करता है, तो बेसिकली अपन लाइव स्ट्रीम के अंदर हर स्कैल्प को प्लान करेंगे विथ लोअर लो के साथ, ठीक है। जहाँ मोमेंटम आएगा अपन स्कैल्प को प्लान करेंगे पुल बैक में, फिर अगर ब्रेक करता है पुल बैक का लो, फिर अपन लोअर लो के साथ इसको स्कैल्प में प्लान करेंगे, ठीक है। एक बार चीज़ 15 मिनट में भी चेक कर लेते हैं, अपन को थोड़ा सा और क्लियर व्यू मिल जाएगा यहाँ पर इस जोन के अंदर। तो गाइस चेक करना, तो ये 56,000 का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया 56,000 का एरिया ही अपना एक रिवर्सल का एरिया होगा, जिसमें अपन रिवर्सल को प्लान करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ वही है, एक अपन ने आर्ली चार्ट पे डिस्कस कर लिया, 15 मिनट का चार्ट भी वही चीज़ बोल रहा है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगा ना, तो अपन लोअर लो के साथ प्लान करेंगे, बट अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो जो कल की क्लोजिंग है ना,
कल की क्लोजिंग में मार्केट यहाँ पर हॉल्ट बना सकता है। तो यहाँ से भी अगर मार्केट हॉल्ट बना के कोई प्राइस एक्शन से मूव देता है तो भी अपन ये वाला मोमेंटम है 56,000 तक का मोमेंटम अपन एक स्कैल्पिंग के साथ कैप्चर कर सकते हैं, जो कि छोटा ही है, 200-250 पॉइंट का ही है, बट वी कैन कैप्चर इट इजीली। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं मंडे मार्केट कैसे खुलेगा। अब अपन फर्दर सेंसेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकलने वाले हैं। देखो इवेंचुअली सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट एक ही जैसा मूव करते हैं, बट थोड़ा सा सेंसेक्स में जो प्रीमियम्स है, ऑप्शंस की प्रीमियम, वो काफ़ी वोलेटाइल होती है और उसमें स्पाइक काफ़ी आते हैं। तो अपन वो इंडेक्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल निकल के क्या आ रहे हैं। ठीक है, नाउ इन सेंसेक्स, वैसे तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी ऐसा मूव किया है, बट लेकिन सेंसेक्स में ये है कि अभी वो उसके एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है, जो कि 80,500 का आ रहा है। ठीक है, तो 80,500 इज द मेजर सपोर्ट इन द सेंसेक्स। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे फॉल करता है तो इसमें काफ़ी शार्प फॉल आएगा, बट मार्केट एज कम्पेयर देखते हुए निफ्टी को और बैंक निफ्टी को यहाँ पर भी हॉल्टिंग लगने के चांस ज़्यादा हैं। अगर इवेंचुअली मार्केट एक बार को सुबह एक शार्प नीचे मूव दिखा के कोई रिवर्सल देता है तो उसमें रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग आएगा। तो अपन जब भी मार्केट फॉल करेगा विद कंटिन्यूएशन के साथ अपन इसको एक लोअर लो के साथ एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं, बट इवेंचुअली अगर कोई भी रिवर्सल आया ना तो उसमें शार्प रिवर्सल आने के चांसेस हैं, बिकॉज सारे के सारे इंडेक्स उसके एक डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे हैं। ठीक है, तो हायर चांसेस रिवर्सल के हैं सेंसेक्स के अंदर भी, जिसका एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बस 80,500। अगर मार्केट में थोड़ी स्पेस और ली उसने तो 80,400 तक। ठीक है, एक 100 पॉइंट्स का फॉल दिखा के मार्केट एक बार शार्प रिकवरी दे सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं बाकी अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेते हैं सेंसेक्स को कि सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं और रिवर्सल का मेन एरिया कौन सा है। ठीक है, तो गाइस अगर कंटिन्यूस मार्केट ने फॉल किया है तो अपन प्लान करेंगे विद कंटिन्यूशन के साथ लोअर लो के साथ, जो कि अपन लाइव स्ट्रीम पे रोज लाइव आते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट में रिवर्सल लेना है कुछ भी तो उसके पास इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है 81,000 का। ठीक है, इवेंचुअली अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो यहाँ पर जो 81,000 का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है कंटिन्यूशन तो फर्दर इसके पास 81,250 के पॉइंट 300 का पॉइंट रहेगा, और फर्दर मार्केट ऊपर गया तो 81,800 तक मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, बट इवेंचुअली अगर मार्केट राइज करके यहाँ पर इस जोन पे आता है तो यहाँ से अपन एक पुल बैक का एक अपन रिवर्सल का देखेंगे। अगर कोई भी प्राइस एक्शन गया तो कोई भी लो ब्रेक करता है, डिसाइसिवली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लो ब्रेक करती है, तो अपन ऐसे एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ने रिवर्सल का दिया और कोई भी लेवल पे अगर ब्रेक नहीं किया रिवर्सल के लिए, अगर मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से प्लान किया और कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल से उसने रजिस्ट नहीं किया और ब्रेक करा तो 81,000 के बाद अपन एक पुल बैक के साथ एक कंटिन्यूशन प्लान कर सकते हैं, बट वी हैव टू वेट फॉर द पुल बैक। अगर डायरेक्टली मार्केट में अपन ने ब्रेकआउट प्लान किया और वैसे ही मार्केट काफ़ी इतना चॉपी हो रहा है तो मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर होने के चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूशन के। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, एक बार मार्केट को ब्रेकआउट आन देंगे इस जोन से। अगर मार्केट फिर रिवर्सल करके आके फिर कंटिन्यू करता है तो अपन रिवर्सल जरूर प्लान करेंगे, बट एक बार को ब्रेकआउट को अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी चॉपी है, तो ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस जोन पे। ओके गाइस, थैंक यू।